Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 2। द चैप्टर नेम इज़ यूजेस ऑफ अ माउस। माउस के हवाले से पढ़ेंगे कि माउस क्या होता है। जो कंप्यूटर में माउस होता है ये रखा हुआ है। माउस क्या वर्क करता है, उसका इस्तेमाल क्या होता है, उसमें कितने बटन होते हैं और क्या चीज़ें होती हैं, ये सब हम इन चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट हाउ टू यूज़ अ माउस। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम माउस यूज़ कर सकते हैं। द माउस हेल्प टू पॉइंट एट नंबर्स, लेटर्स, वर्ड्स एंड अदर आइटम्स ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। माउस हमें मदद देता है पॉइंट करने के लिए, मतलब उस चीज़ को नुक्ता करने के लिए, देखने के लिए, नंबर्स को, लेटर्स के, वर्ड्स को और अदर जितने भी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो होता है, जैसे कि माई कंप्यूटर है, माई डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सबको पॉइंट करने के लिए माउस मदद देता है। जैसे कि ये माउस है, अब मैं इसको इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगी तो ये इस तरफ वाले एरिया में जा रहा होगा। अ माउस शुड बी केप्ट ऑन अ माउस पैड। वो कह रहे हैं कि जब भी आप माउस यूज़ करें तो उसको हमेशा कहाँ रखें, माउस के पैड के ऊपर रखें। एक फॉर्म कपड़ा होता है, फॉर्म होता है बहुत बड़ा सा, उसके ऊपर माउस रख के यूज़ करें तो इजीली माउस क्या होगा, वो मूव हो रहा होगा। अभी मैंने नहीं रखा हुआ लेकिन आप रखेंगे क्योंकि मैं अभी इस टाइम यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको प्रैक्टिकली समझा रही हूँ। द माउस हैज़ 2 बटन्स। माउस के 2 बटन्स होते हैं, वन ऑन द लेफ्ट एंड द अदर ऑन द राइट। ये देखें, ये रहा लेफ्ट, ये रहा राइट। ये बटन लेफ्ट साइड पे और ये बटन राइट साइड पे, लेफ्ट और राइट। इसके अलावा नेक्स्ट हेडिंग है स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील किसे बोलते हैं, ये देखिए, ये माउस के बीच में दिख रहा है, इसको स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। देयर इज अ स्मॉल व्हील ऑन अ माउस विच मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये जो स्मॉल व्हील है ये हेल्प करता है माउस को मूव करने में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे और पीछे मूव करने में मदद देता है। दिस इज कॉल्ड द स्क्रॉल व्हील। इसको स्क्रॉल व्हील कहा जाता है। दिस स्क्रॉल व्हील इज बिटवीन द 2 बटन्स। ये स्क्रॉल व्हील कहाँ मौजूद है, दोनों बटन्स के दरमियान मौजूद है। ऐसी सेम कर्सर की बात की जाएगी। कर्सर, व्हेन द माउस इज मूव्ड इन द पैड, जब आप माउस को पैड में मूव करेंगे, पैड पर मूव करेंगे, अ स्मॉल एरो और लाइन ऑल्सो मूव ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। अभी मैंने समझाया कि जब मैं माउस पकड़ूंगी और मैं माउस को इस तरह मूव करूंगी, हम जब पैड के ऊपर माउस को मूव करेंगे, जिस तरफ माउस मूव होगा उस तरफ माउस का जो पॉइंटर स्क्रीन की साइड पर जो पॉइंट आ रहा होता है, एरो आ रहा होता है, जिस तरफ माउस मूव होगा उस तरफ पॉइंटर भी मूव हो रहा होगा। अब हम बात करेंगे पॉइंटर के बारे में। द कर्सर शोज द प्लेस वेयर द माउस पॉइंटर इज। इट ऑल्सो टेल्स अस when the next letter or number is to be typed on the monitor screen. The cursor can be seen in any of these shapes on the screen. वो यही सेम बात कर रहे हैं कि जो कर्सर होगा वो शो करवाता है जगह को। जैसे कि ये माउस है, ये कर्सर्स बने, ये देख लीजिए, ये पॉइंटर्स बने हुए, ये पॉइंटर्स की शेप हैं 1, 2, 3 और 4। ये 4 जो शेप्स हैं ये पॉइंटर की शेप्स हैं। पॉइंटर मतलब हम माउस यहाँ पे मूव कर रहे होते हैं और स्क्रीन के ऊपर जो एरो आ रहा होता है वो ज़्यादातर कॉमन हम कौन सा यूज़ करते हैं, ये वाला यूज़ करते हैं, लेकिन ये 3 भी यूज़ हो रहे होते हैं लाजमी। तो ये जो हम यूज़ करते हैं जब हम अपने माउस को मूव करेंगे तो वो स्क्रीन के ऊपर भी पॉइंटर शो कर रहा होता है कि किस तरीके से पॉइंट होना है। इसके बाद लास्ट हेडिंग है हमारी क्लिकिंग। पहले वाले में क्या था, एक्सप्लेनेशन दी गई थी कि माउस के हवाले से कि माउस को कहाँ रखा जाता है, माउस में कितने बटन होते हैं, किस साइड पर कौन सा बटन होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों की बात की गई। स्क्रॉल व्हील में बताया गया कि किस तरीके से आप जो माउस के दरमियान जो एक व्हील होता है जिसे हम नॉर्मली मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे। इसके अलावा कर्सर की बात की गई कि जो हम माउस यूज़ करते हैं तो मॉनिटर स्क्रीन पे जो एक पॉइंट आ रहा होता है वो कर्सर होता है, जहाँ पे भी हम जब हम माउस को पैड के ऊपर मूव करेंगे तो जिस साइड पे मूव करेंगे उस साइड पे वो जो पॉइंटर होगा वो स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा। इस तरीके से आप बात करेंगे क्लिक के हवाले से। जब आपने माउस को मूव कर लिया तो आपको दिख रहा है कि एरो लेफ्ट राइट अप डाउन हो रहा होता है, वहाँ पे आपको क्लिक भी तो करना होगा। जब आप बटन क्लिक करेंगे तो देखिए माउस में से
आवाज़ आती है, क्लिक का एक साउंड होता है, उसको क्लिक बोलते हैं। जो हम माउस का क्लिक करते हैं उसको हम वो साउंड बोलते हैं। जैसे कि आप मैंने कहीं पे माई कंप्यूटर के ऊपर मैंने अपना माउस लेके गई, वहाँ पे मैंने क्लिक का ऑप्शन दबाया, तो देखिए यहाँ पे जो साउंड आया है ये माउस का साउंड है, तो इसलिए ये क्लिकिंग में हेल्प देता है। इसके अलावा जब आप इसको एक दफ़ा और अगेन रीड करेंगे आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें से ही आपको 1 पेज रीडिंग करनी, 1 पेज राइटिंग करनी है बहुत सफाई से कॉपी में। टाइटल पेज बनाना है और 1 पेज आपको राइटिंग करनी है और इसको एक दफ़ा और केयरफुली रीड करना है। फिर आप नेक्स्ट अपनी जो फर्स्ट एक्टिविटी सॉल्व करेंगे कॉपी में, वो आपकी वर्ड्स मीनिंग होगी। ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। नंबर 1 इज़ लेटर, हुर्फ, व्हील पहिया, फ्लैट हमवार, बैकवर्ड पीछे, फॉरवर्ड आगे, पॉइंट नोक, मूव चलना, प्रेस दबाना, सिलेक्ट मुंतखब करना, साउंड आवाज़। ये वर्ड्स मीनिंग आपको अपनी कॉपी में जिस तरीके से आपने चैप्टर नंबर 1 किया था इस तरीके से आपको चैप्टर नंबर 2 भी अपनी कॉपी में बहुत सफाई से करना है। नेक्स्ट आपके पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द माउस यूज्ड फॉर। माउस क्यों यूज होता है? इट हेल्प टू पॉइंट और शो आइटम्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। ये मदद देता है, कौन? माउस मदद देता है पॉइंट करने के लिए। पॉइंट मतलब नोक, आपके उस चीज़ को शो करने के लिए आइटम्स को जो मॉनिटर स्क्रीन पे हो। जैसे कि माई कंप्यूटर है वो स्क्रीन पर है, तो आपको माउस क्या हेल्प करता है? जब आप माउस को मूव करेंगे तो जो उसका पॉइंट होगा वो कहाँ जाएगा? माई कंप्यूटर पे जाएगा, आप वहाँ तक लेके जाएंगे, फिर आप उसको क्लिक करेंगे, तो ये माउस का सारा काम होता है। हाउ मैनी बटन्स डज अ माउस हैव? माउस के पास कितने बटन होते हैं? देयर आर 2 buttons एंड अ स्क्रॉलिंग व्हील ऑन अ माउस। माउस के पास नॉर्मली 2 बटन होते हैं और बीच में क्या होता है? स्क्रॉलिंग व्हील, जो हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड करते हैं। व्हाट डज अ स्क्रॉल व्हील डू? वो कह रहे हैं स्क्रॉल व्हील क्या काम करता है? इट इज़ यूज फॉर मूविंग द पेज अप एंड डाउन ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। अभी बताया मैंने कि ये मदद देता है पेज को ऊपर और नीचे करने में मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। व्हाट हैपन्स व्हेन द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस इज क्लिक? क्या होगा जब हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं? When the left button is clicked, once the mouse select or point at an item on the monitor screen, जब हम लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं माउस का, तो वो जो आइटम होता है जिस चीज़ पे हमारा माउस होता है वो उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेता है मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। ये आप देखें तमाम क्वेश्चन में लास्ट में बात की जा रही है ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, तो सारी बात इस टाइम कंप्यूटर की प्रैक्टिकली हो रही है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है आपके MCQs, जो आपको अपनी कॉपी में जिस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे MCQs भी इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला है द माउस हैज डैश बटन्स 2, 5, तो सही आंसर आपके पास सारे बोल्ड हुए हैं, जो डार्क ब्लैक कलर के हुए हैं वो आपके सही आंसर हैं, लेकिन आप खुद भी बता सकेंगे जब आप ऊपर का पैराग्राफ केयरफुली रीड कर लेंगे। प्रेसिंग द माउस बटन्स इज कॉल्ड, जब हम माउस के बटन को प्रेस करते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्लिकिंग, टैपिंग। करेक्ट आंसर इज क्लिकिंग। अ माउस शुड ऑलवेज बी केप्ट ऑन अ, कहाँ रखना चाहिए माउस को? हमेशा पैड के ऊपर। होल्ड द माउस विथ योर, अपने माउस को कहाँ पे रोक के रखें? किसके जरिए रोक के रखें? फिंगर्स के जरिए। द कर्सर मूव व्हेन द डैश इज मूव, कर्सर कब मूव होगा? जब माउस मूव होगा। विदाउट माउस को मूव करें हम कर्सर मूव नहीं कर सकते। कर्सर मतलब जो मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर अंदर ऐसे ये 3-4 में से कोई सा एक एरो आ रहा होता है। नॉर्मली मैंने क्या बताया, हम ये वाला यूज़ करते हैं। इसके बाद आपके पास MCQ ट्रू एंड फॉल्स हैं। ये ट्रू एंड फॉल्स मुझे लगता नहीं है पढ़ूँ, क्योंकि इसके आंसर बिल्कुल यहाँ पर लिखे हुए, लेकिन अगर मैं पढ़ दूँ तो समझ में आ जाएगा, तो मैं पढ़ देती हूँ। पहला है अ माउस हेल्प टू पॉइंट आइटम्स ऑन अ कंप्यूटर। माउस जो है वो मदद देता है आइटम्स को, जो कंप्यूटर के ऊपर ऐप्स होते हैं, जैसे कि पहला फोल्डर होता है माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, इन सबको हेल्प देता है माउस पॉइंट करने के लिए। ट्रू। द कर्सर एक्ट एज अ पॉइंटर, कर्सर कैसे काम करता है? पॉइंटर की तरह। सही। माउस हैज़ ओनली 1 बटन, माउस का सिर्फ एक बटन होता है। इट्स रॉन्ग, माउस के पास 2 बटन होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है। द स्क्रॉल व्हील इज बिटवीन द 2 बटन्स। ट्रू। स्क्रॉल व्हील जो होता है वो दोनों बटन्स के दरमियान होता है। अ माउस शुड नॉट बी केप्ट ऑन अ माउस पैड, वो कह रहे हैं माउस को माउस पैड के ऊपर ना रखें। फॉल्स, माउस पैड के ऊपर रखना ज़रूरी है, तभी तो माउस मूव कर सकेगा। इसके बाद आपके पास एक्टिविटीज़ हैं, ये आपकी 2 एक्टिविटीज़ हैं, आपको दोनों कॉपी में बहुत सफाई से करनी है।
जिस तरीके से ये माउस बना हुआ है, ये माउस बना हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको इस माउस को अपनी कॉपी में बनाना है और इसमें कलर करना है और लेबल करना है। लेबल से मुराद आपको बताना है कि राइट बटन कौन सा है, लेफ्ट बटन कौन सा है और स्क्रॉल व्हील क्या होता है। आपको इसको लाइंस ड्रॉ कर करके इसके नाम लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ करी, बताया ये क्या है, यहाँ बताया, जैसे ये बताया ये क्या है, ये स्क्रॉल व्हील है, तो आप यहाँ पे स्क्रॉल व्हील लिख सकेंगे आराम से। ऐसे आपको इसको पहले कॉपी में बनाना है, इसमें कलर करना है और इसमें फिर लेबलिंग करनी है। नेक्स्ट आपके पास, आपको अपनी कॉपी में जो पहली एक्टिविटी है वो ये वाली करनी है। दूसरी एक्टिविटी में आपको कॉपी में शेप्स ड्रॉ करनी है। ड्रॉ द शेप्स ऑफ द कर्सर। ये देखेंगे 1 2 3 4, ये 4 शेप्स हैं। आपको इनमें से कोई सी भी 3 शेप्स अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है। आपको जो अच्छी लग रही है, आप कोई सी भी 3 शेप्स जो आपको ईजी लग रही है वो आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे और उस पर भी आप कलर करेंगे। लेकिन कलर गंदा नहीं करना है, शार्प कलर यूज़ नहीं करने हैं, लाइट कलर यूज़ करने हैं और बहुत सफाई से काम करना है। ये तमाम काम आपको बहुत कॉपी में बहुत सफाई से करना है, इसे पढ़ना है, समझना है, फिर 1 पेज राइटिंग करनी है। और ये काम जिस तरीके से आपने यूनिट 1 किया है उस तरीके से यूनिट 2 भी कॉपी में करेंगे और फिर कॉपी स्कूल में आके चेक करवाएंगे। थैंक यू सो मच।